एक 12 साल का बच्चा डॉन फैडलर माउंटेन में खो जाता है। किसी एडल्ट इंसान के लिए भी वहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। क्या वो बचता है? आइए जानते हैं डॉन के इस रियल स्टोरी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। कहानी की शुरुआत में फैडलर फैमिली को देखते हैं, जिसमें पिता डोनाल्ड, पत्नी रूथ और उनके 4 बच्चे डॉन, ब्रायन, टॉमी और सबसे छोटी बेटी एल्सी। डोनाल्ड एक सोल्जर है और अभी वो कुछ दिनों की छुट्टी में है। डोनाल्ड अपने परिवार को हमेशा डिसिप्लिन में रखता है, खासकर अपने बेटों को। रूथ एक माँ के साथ साथ पत्नी का फर्ज भी बहुत अच्छे से निभाती है। बच्चे बहुत खुश है क्योंकि डोनाल्ड उन्हें फिशिंग करने के लिए ले जाने वाले हैं। तभी डॉन और ब्रायन आपस में लड़ने लगते हैं। गुस्से में डोनाल्ड उसे पनिशमेंट के तौर पर कार वॉश करने को कहता है। दोनों भाई कार वॉश करने लगते हैं, पर वहाँ भी वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। ये देखकर डोनाल्ड को बहुत गुस्सा आता है। वो उनके पास जाता है और उन्हें सच में फाइट करने को कहता है, ताकि वो देख सके कि कौन जीतता है। बच्चे फाइट करने से हिचकिचाते हैं, पर पिता के गुस्से को देखकर वो फाइट करने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी माँ यानी रूथ उन्हें खाने पे बुलाती है। इस बार दोनों बच जाते हैं। अब डाइनिंग टेबल पे डोनाल्ड उन्हें एक बैड न्यूज देता है कि उन्हें वापस काम पे जाना होगा, इसलिए फिशिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। डॉन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर डोनाल्ड कहता है कि जाने से पहले वो उन्हें एक माउंटेन पे हाइकिंग करने ले जाएगा। पर डॉन खुश नहीं है। वो अपने पिता से कहता है कि आपको आना ही नहीं चाहिए था। दरअसल वो अपने पिता के इस जॉब से खुश नहीं है, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। डॉन अपना डिनर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रूथ डॉन के पास जाती है। वो उसे बहुत प्यार से समझाती है कि उसके पिता देश के लिए काम करते हैं, जो कि आसान काम नहीं है। जब तुम दोनों का जन्म हुआ था तो वो सबसे ज्यादा खुश थे। वो तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। डॉन को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे अपने पिता के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अगले दिन डोनाल्ड अपने तीनों बेटों के साथ हाइकिंग के लिए निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में डोनाल्ड को हैरी दिखता है, जो उन्हें हाइकिंग करवाने वाला है। सभी जंगल के पास पहुंचते हैं। आज की रात वो यहीं बिताने वाले हैं और अगली सुबह हाइकिंग करेंगे। रात में सभी लोग एक साथ बॉन फायर करते हैं, जहाँ हैरी बच्चों को माउंटेन के बारे में बताता है कि ये जितना सुंदर और शांत दिखता है उतना है नहीं। यहाँ पल पल में मौसम बदलते हैं और इसकी चोटी में आदिवासियों का एक देवता रहता है, जिसका आधा शरीर गरुड़ का है और आधा इंसान का। उसके बड़े बड़े पंख है। जो भी सबसे ऊपर जाता है वो देवता उन्हें बंदी बना लेते हैं। ये सुनकर डॉन थोड़ा डर जाता है। अब बच्चे अपने टेंट में जाके सोते हैं। छोटा बेटा टॉमी और डोनाल्ड कार में ही सो रहे हैं। आधी रात में डोनाल्ड की आंख खुलती है। वो अपने बेटों के पास जाता है। उन्हें सोता देख उनके सर को सहलाता है। वो भले ही उनके सामने स्ट्रिक्ट है, पर वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता है। अगली सुबह सभी लोग हाइकिंग के लिए रेडी होते हैं। हाइकिंग शुरू होती है। सभी को उसमें बहुत मजा आता है, लेकिन डॉन को कुछ ज्यादा ही मजा आता है। कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद मौसम खराब होने लगता है, इसलिए डोनाल्ड चढ़ाई रोकने को कहता है और वापस घर चलने को कहता है। पर डॉन चढ़ाई जारी रखना चाहता है। वो पिता से कहता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, तो अब आप रोक टोक क्यों कर रहे हैं? डॉन के जुनून को देखकर वो उसे आगे की चढ़ाई करने देते हैं और हैरी को उसका ध्यान रखने को कहते हैं। साथ ही वो ब्रायन को भी उसके भाई के साथ जाने को कहते हैं। अब हैरी, डॉन और ब्रायन अकेले ही चढ़ाई जारी रखते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं मौसम और खराब होने लगता है। ब्रायन कहता है उन्हें वापस जाना चाहिए, पर डॉन मना करता है। ब्रायन को ठंड लगती है, जिस पे डॉन उसे अपना स्वेटर देता है, पर वो चढ़ाई जारी रखता है। पर कुछ दूर चलने के बाद ब्रायन आगे चलने से मना कर देता है। डॉन अभी भी नहीं मानता है, जिसपे ब्रायन कहता है तुम्हारे इसी बदतमीजी की वजह से डैड घर पे नहीं रहते हैं। ये सुनकर डॉन को बहुत बुरा लगता है। दोनों भाई में लड़ाई होने लगती है। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है। डॉन उनसे अलग होकर भागता है। हैरी और ब्रायन भी उसके पीछे भागते हैं, पर डॉन धुंध में गायब हो जाता है। वो जंगलों में अकेला भागता रहता है और कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वो यहाँ अकेला है। उसके पीछे कोई नहीं है। हैरी उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर डॉन उन्हें कहीं नहीं मिलता है। ब्रायन और हैरी वापस डोनाल्ड के पास आ जाते हैं। ब्रायन बताता है कि डॉन कहीं खो गया है। ये सुनकर उसके पिता के होश उड़ जाते हैं। वो हैरी से कहता है कि वो और लोगों को बुलाए ताकि सभी मिलकर डॉन को खोजें। डॉन अब जंगल में अकेला है। उसके पैर में चोट आ चुकी है। उसका जूता भी फट चुका है, यानी आगे का सफर उसे खाली पैर करना पड़ेगा, जो कि जंगल में बहुत मुश्किल है। डॉन एक जगह सो जाता है।
रेस्क्यू टीम उसे ढूंढती है पर वो नहीं मिलता है। डोनाल्ड रूथ को कॉल करता है और बताता है कि डॉन खो गया है। ये सुनकर रूथ के होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह डॉन की आंख खुलती है। वो जंगल में अकेला है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इस अकेलेपन को एंजॉय कर रहा है। डोनाल्ड रेस्क्यू टीम के साथ है। रूथ भी वहाँ आ जाती है। वो चाहते हैं कि उसके बेटे को प्लेन से ढूंढा जाए पर रेस्क्यू ऑफिसर कहता है कि प्लेन का इंतजाम वो नहीं कर सकते हैं। रूथ कहती है कि क्या आपको लगता है कि मेरा बेटा मर चुका है? रेस्क्यू ऑफिसर कुछ नहीं कहता है। तभी डोनाल्ड उस ऑफिसर से कहता है कि वो मेरा बेटा है और उसे मैंने सिखाया है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे सामने कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। अब रात में डॉन अपने पैरों में कपड़ा बांधता है ताकि उसे चलने में परेशानी ना हो। रात होती है। वो सोने की कोशिश करता है। माँ जिसे अपने बेटे की चिंता है उसे भी नींद नहीं आती है। अगली सुबह डॉन जंगल से कुछ खाने की चीजें ढूंढता है। उसे अभी भी एहसास नहीं है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। वो नदी में नहाता है और खूब एंजॉय करता है। वो देखता है कि उसके शरीर में ढेर सारे जोंक चिपक चुके हैं जिसे वो एक एक करके निकालता है। उधर पिता अपने बेटे के लिए परेशान है। माँ भी पूरी कोशिश कर रही है कि उसका बेटा सही सलामत उन्हें मिल जाए। रूथ कई न्यूज कंपनी वालों से कांटेक्ट करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी मदद करने आए और उसकी ये मेहनत रंग लाती है। पूरे शहर के लोग डॉन को ढूंढने के लिए जमा हो जाते हैं। ये देखकर डॉन को बहुत खुशी होती है। हर न्यूज चैनल में, अखबार में सिर्फ डॉन की ही बातें होती है। डॉन के माता पिता अपने बेटे के लिए परेशान हैं, पर वो टूटे नहीं हैं। उनके अंदर अभी भी हिम्मत है और एक विश्वास है कि उनका बेटा जिंदा है। उधर डॉन को एक गुफा दिखती है जिसमें शायद पहले कोई रह चुका है, क्योंकि वहाँ कुछ सामान है जिसमें डॉन को एक फोक चम्मच मिलता है जिससे उसे एक आइडिया आता है। वो उस चम्मच से मछली पकड़ना चाहता है पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है। थक हार के वो एक जगह बैठ जाता है और खुद को कोसता है कि वो यहाँ क्यों आया। तभी फिर से उसे एक और आइडिया आता है। इस बार वो अपनी टी शर्ट से मछली पकड़ता है और इस बार वो एक मछली पकड़ लेता है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो वापस उस जगह आता है और मछली खाने की कोशिश करता है। पहली बार वो एक कच्ची मछली खाता है जिसका स्वाद उसे बहुत अच्छा तो नहीं लगता है पर पेट भरने के लिए ये काफी है। उसे अपने घर का वो डाइनिंग टेबल याद आता है जिसमें वो अपने परिवार के साथ खाना खाया करता था। अब उस रात डॉन को जंगल की सबसे खतरनाक मौसम का सामना करना पड़ता है जिसमें जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। अगली सुबह लोगों को एक चट्टान के दरार में कुछ मिलता है। शायद वो किसी की लाश है जिसमें से स्मेल आ रही है। रूथ को यकीन है कि वो उसका बेटा नहीं है। डोनाल्ड उस जगह पे पहुंचता है पर वो दरार बहुत छोटा है जिसमें कोई आदमी नहीं जा सकता है पर एक बच्चा उसमें आसानी से जा सकता है। सभी लोग किसी पतले दुबले इंसान को ढूंढने लगते हैं। तभी ब्रायन कहता है कि वो ये कर सकता है। ब्रायन अंदर जाता है जहाँ उसे एक जानवर की लाश दिखती है। वो वापस आकर अपने पिता के गले लग जाता है और बताता है कि वहाँ कोई जानवर है, वो डॉन नहीं है। कुछ देर बाद ब्रायन और उसके पिता साथ बैठे होते हैं। तभी ब्रायन कहता है कि ऊपर में हम दोनों का झगड़ा हुआ था, ये सब मेरी गलती है। डोनाल्ड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उधर डॉन को एक प्लेन दिखता है जो उसके ठीक ऊपर से पार होता है। वो चीखता है और मदद मांगता है। वो प्लेन उसे देख नहीं पाता है। डॉन उस प्लेन का पीछा करता है पर प्लेन जा चुका है। वो थक हार कर और कमजोर होकर जमीन पे गिर जाता है और वहीं कई घंटों तक लेटा रहता है। उसकी दिमागी हालत भी अब खराब होने लगी है। उसे इल्यूजन होते हैं। वो उस आदिवासी गॉड को देखता है जिसके बारे में हैरी ने उसे बताया था। वो उसी से बात करता है कि कैसे जब वो छोटा था तो मेरे पिता मुझे कहानी सुनाया करते थे और जब मैं सो जाता था तो मुझे अपनी गोद पे उठाकर बिस्तर तक ले जाते थे। कई बार वो मेरे पास ही सो जाते थे। मुझे उनकी बाहों में सोना अच्छा लगता था पर धीरे धीरे हम बड़े होने लगे। डैड भी जॉब के सिलसिले में हमसे दूर रहने लगे थे। अब वो मुझे कहानी भी नहीं सुनाते हैं जो कि मुझे सबसे बुरा लगता है। उधर डोनाल्ड को भी डॉन की बहुत याद आती है। अचानक रात में डोनाल्ड अपने बेटे को ढूंढने अकेले ही जंगल में निकल जाते हैं क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और इन सब का जिम्मेदार वो खुद को मानते हैं। रात के अंधेरे में डोनाल्ड जंगल में पागलों की तरह भागते हैं जिससे उसे पेड़ की एक टहनी से चोट लगती है और एक आंख गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। रूथ डोनाल्ड के पास जाती है। वो उसे हिम्मत देती है और कहती है कि जब तुमने मुझे फोन किया और बताया
कि हमारा एक बेटा खो गया है, तो मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि वो डॉन हो, क्योंकि वो ही है जो कहीं से भी किसी भी परिस्थिति से लड़कर वापस अपने घर आ सकता है। डोनाल्ड कहता है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, पर मैं उसे दुनिया से लड़ने सिखाने में इतना खो गया कि एक बाप का प्यार देना ही भूल गया। ये सब मेरी गलती है। रूथ कहती है ऐसा नहीं है, जो हमें अच्छा लगा हमने किया। डोनाल्ड चाहता है कि भगवान उसे एक और मौका दे ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। डॉन जो पूरी तरह से थक चुका है, अपनी दिमागी संतुलन खोने लगा है, उसकी हिम्मत अब टूटने लगी है। उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगी है, जैसे उसके पिता, उसका बिस्तर, माँ। लेकिन ये सब चीजें उसे हिम्मत दे रही है कि वो हार नहीं मान सकता है। उसे घर जाना ही है। वो खुद को किसी तरह संभालता है और एक नदी के किनारे तक पहुँचता है, जहाँ उसे एक औरत दिखती है जो कपड़ा धो रही है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे पुकार सके, लेकिन वो औरत उसे देख लेती है। अब ये खबर हर जगह फैल जाती है कि डॉन वापस आ चुका है। कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती है जहाँ डॉन को लोगों ने रेस्क्यू किया था। असली रूथ का एक इंटरव्यू देखते हैं जहाँ वो बताती है कि मुझे यकीन था कि डॉन वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो जुनून और जिद्दीपन है वो उसे हारने नहीं देगा। अब रूथ अपने बेटे से मिलती है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब डॉन अपने पिता से मिलता है और कहता है कि मैंने सच में इस बार हद पार कर दी। डोनाल्ड कहता है कि कोई बात नहीं और अपने बेटे को गले से लगा लेता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और मूवी यहीं खत्म होता है। इसी इंसिडेंट के बाद डॉन एक आम इंसान नहीं रहा, वो एक इंस्पिरेशन बन गया लोगों के लिए। अगर किसी में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। आज भी कई माँ बाप अपने बच्चों को डॉन की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन और रोमांचक मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।